नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी। आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ आईवी फ्लूइड के बारे में। आईवी क्या होता है? इंट्रावेनस फ्लूइड, जो आपके नसों में जो इंजेक्शन लगाई जाती है, जो सलाइन बोतल चढ़ाई जाती है। नॉर्मल भाषा में बोलते हैं ना, उसको बोतल चढ़ा रही है, उसको सलाइन हो रहा है। तो सलाइन जो होता है, जो नसों में जो पानी बोतल चढ़ाई जाती है, इंजेक्शन डाला जाता है, वो कितने प्रकार की होती है, आइए जानते हैं इस वीडियो में पूरा इन्फॉर्मेशन। ओके, तो देखिए सबसे पहले जान लिया आईवी क्या होता है। तो आईवी का फुल फॉर्म होता है इंट्रावेनस फ्लूइड। इंट्रावेनस फ्लूइड क्या होता है? वो होता है जो हमारी नसों में जो चढ़ाई जाती है फ्लूइड, उसे इंट्रावेनस फ्लूइड कहते हैं। ये देखिए बहुत सारे प्रकार की होती है, मैंने 5 ही उठाई है। एनएस होता है, डीएनएस होता है, आरएल होता है, D5, D10, D25 सॉल्यूशन होता है और मैनिटॉल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं। पहले देखते हैं एनएस क्या होता है। तो देखिए एनएस का फुल फॉर्म होता है नॉर्मल सलाइन। ठीक है, नॉर्मल सलाइन। इसका पहले कंपोजिशन देख लेते हैं कि कंपोजिशन क्या होता है, तब हमें मालूम होगा कि नॉर्मल सलाइन में एक्चुअली होता क्या है। तो देखिए इसका कंपोजिशन का मतलब आपको पता ही होगा फ्रेंड्स कि उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट तत्व मिलाए गए हैं उस पानी के बोतल में। बेसिकली पानी का बोतल ही तो होता है, डिस्टिल वाटर होता है पानी का, और क्या होता है? ज़्यादा कुछ नहीं होता। इसमें कंपोजिशन यानी इंग्रेडिएंट मिलाए जाते हैं। तो कंपोजिशन देखिए 0.9% NaCl, यानी NaCl इसमें मिलाया गया है 0.9%। ठीक है, 100 ml बोतल में 0.9 ml NaCl है। 500 तक की बोतल आती है, 1 लीटर की भी शायद आ सकती होगी, आई डोंट नो, लेकिन मेरे नॉलेज के हिसाब से 100 ml से 500 ml तक आती है। ठीक है, 0.9% इसमें NaCl होता है, बस और कुछ नहीं होता है। पानी होता है, डिस्टिल वाटर होता है। 0.9% NaCl बस इसमें होता है। ये हम कंपोजिशन जान लिया। अब जानते हैं यूज़ क्या होता है। यूज़ से हमें मालूम होगा कि कब कब इसका यूज़ करना है। तो देखिए आइए हम यूज़ पे जानते हैं कि इसका यूज़ कब कब करना है भैया। तो देखिए यूज़ कब करना है, जब हमें डिहाइड्रेशन हो, पानी की जब हमारे शरीर में कमी हो, तब हमें यूज़ करना है। वुंड वॉश करने के लिए, घाव धोने के लिए भी हम NaCl वाटर का यूज़ करते हैं, यानी NS वाटर का यूज़ करते हैं। डाइल्यूट ऑफ इंजेक्शन, आप देखते होंगे ना, कोई कोई जो इंजेक्शन होता है जो आईवी में डालने के लिए, वो पाउडर फॉर्म में आता होगा। ठीक है, उस पाउडर को तो आप डायरेक्टली भैया कैसे डालिएगा आईवी में, नस में कैसे चढ़ाइएगा? तो उस पाउडर को डिज़ोल्व करने के लिए पानी आता है, वो NS ही होता है। वो NS में उस पाउडर को मिला के 10 ml 5 ml जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी पाउडर की, मिला करके मिक्स करके ऐसे करके हिला करके उसे चढ़ा दिया जाएगा मरीज को। ठीक है, मेंटेन वाटर बैलेंस। किसी किसी पेशेंट में पानी की बहुत कमी हो जाती है, वोमिटिंग होती रहती है, डायरिया होते रहता है, तो अगर वो पानी अपने मुंह से पीता है तो वोमिटिंग हो जाती है, उल्टी हो जाती है। लेकिन भैया शरीर को तो पानी चाहिए ना, है ना? लेकिन आप नॉर्मल पानी पी रहे हैं, वोमिटिंग कर दे रहे हैं, लेकिन तो फिर दिक्कत हो रही है वहाँ पे। लेकिन शरीर को तो पानी चाहिए, तो उसके लिए हम सलाइन करते हैं, पानी पहुँचाते हैं। शरीर की आवश्यकता को पूरा तो करना ही है, वरना शरीर मर जाएगा। ठीक है, आप माउथ के थ्रू नहीं पानी पी रहे हैं, नहीं पिया जा रहा है, वोमिटिंग हो जा रहा है पीने के साथ ही, तो हम दूसरा मेथड यूज़ करते हैं। दूसरा मेथड है IM। हम IV के थ्रू आपको पानी पहुँचा रहे हैं, जिससे आपका शरीर वर्किंग कर रहा है। ये सब इसका है। ठीक है, पानी की कमी हो जाती है, तो देखिए पानी की कमी कब होगा, जब आपको बहुत ज़्यादा डायरिया होगा, सीवियर केस में बहुत ज़्यादा वोमिटिंग कीजिएगा, बहुत ज़्यादा धूप में आप ट्रैवल कीजिएगा, चक्कर आके गिर पड़ते हैं आप, तो उस कंडीशन में तो पानी आपको चढ़ाना ही पड़ेगा ना। अब चक्कर आके गिर गई, ये बेहोश हो गया, तो आप कौन आपको उठाएगा फिर पानी पिलाएगा? डायरेक्ट सलाइन कर दो। ठीक है, मुझे आशा है फ्रेंड NS के बारे में को समझ में आया होगा। आगे आज ही हम बात करते हैं कि NS का डोज कितना कितना लेना चाहिए। मतलब NS का जो है नॉर्मल सलाइन का डोज हमें पेशेंट को कितना देना है। तो देखिए डोज जो है, डोज ऑफ नॉर्मल सलाइन इज़ कम्प्लीटली डिपेंड ऑन पेशेंट कंडीशन इन डिजीज़। देखिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो पेशेंट की जो कंडीशन है और जो डिजीज़ है, उस पर डिपेंड करेगा डोज, कि उसके कौन सा डिजीज़ है, चक्कर आके गिरा है, या उल्टी हो रही है, या डायरिया हो रहा है, या कोई और उसको सीवियर डिजीज़ है, और उसकी कंडीशन कैसी है। नॉर्मल कंडीशन है कि बहुत ज़्यादा वो मतलब बस मरने वाला है, ऐसा कंडीशन है। सॉरी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन क्या करूं। किस तरह की कंडीशन है और कौन सी डिजीज़ है, इस पर डिपेंड करेगा कि उसको कितना पानी चढ़ाना है।
बेसिकली यहाँ 2000 ml से लेकर के 3000 ml यानी 2 लीटर से लेकर के 3 लीटर तक पानी चढ़ा सकते हैं 24 आवर के अंदर। ठीक है, यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की समस्या है तो ये पानी नहीं चढ़ाना है उसे। यानी किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, उसका ब्लड प्रेशर हाई है, तो NS नहीं चढ़ाना है, सबसे पहले देख लेना है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें है फ्रेंड। अगर आप उसको हाई ब्लड प्रेशर वाले को NS चढ़ा देते हैं तो उसकी मृत्यु हो सकती है, दोषी आप साबित होइएगा, तो पहले ही समझ जाइए। ओके, किसी भी व्यक्ति को अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो उसे पानी बिल्कुल न चढ़ाएं, NS बिल्कुल न चढ़ाएं। डन, आते हैं आगे। DNS, आइए हम जानते हैं डेक्टोज DNS के बारे में। डेक्टोज नॉर्मल सलाइन, डेक्टोज नॉर्मल सलाइन क्या होता है, इसका कंपोजिशन देख लेते हैं। देखिए 0.9% NaCl, इसमें भी 0.9% NaCl होता है। ठीक है, और इसमें एक्स्ट्रा क्या होता है, एक्स्ट्रा होता है 5 ग्राम डेक्सट्रोज 500 ml बोतल में, 500 बोतल में 5 ग्राम डेक्सट्रोज एक्स्ट्रा होता है। तो डेक्सट्रोज क्या होता है, देखिए शुगर होता है डेक्सट्रोज। ठीक है, शुगर, अरे शुगर का आप सिंथेटिक नाम आपको पता है, डेक्सट्रोज, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, ये सब बोलते नहीं है शुगर को। ठीक है, तो डेक्सट्रोज जो है वो एक प्रकार का शुगर होता है, कार्बोहाइड्रेट शुगर होता है। ठीक है, तो 0.9% NaCl तो पहले वाला ही है। ठीक है, NS वाला ही है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या है, तो 5 ग्राम डेक्सट्रोज इसमें मिलाया गया है, इसलिए इसको डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन कहते हैं, DNS कहते हैं। ठीक है, तो 500 ml बोतल में आपको 5 ग्राम डेक्सट्रोज मिलेगा, 0.9 ml ये मिलेगा। जैसे जैसे आप मतलब ml बढ़ाइएगा उससे ये डेक्सट्रोज की संख्या भी इसमें बढ़ेगी। ठीक है, हम जान लेते हैं इसका यूजेस क्या है। तो देखिए डेक्सट्रोज कब कब यूज़ करते हैं हम, पानी की कमी हो जाने पे, डिहाइड्रेशन हो जाने पे हम यूज़ करते हैं। इसमें भी बेसिकली सब सेम ही है। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ कुछ कंडीशन में इम्पॉर्टेंट है कि जब आपको डिहाइड्रेशन हो जाए, पानी की कमी हो जाए, तब इसका यूज़ कर। और जब आपको हाइपोटेंशन हो, हाइपरटेंशन नहीं, हाइपोटेंशन मतलब जब आपके ब्लड प्रेशर बहुत कम हो, बहुत ज़्यादा, जब किसी पेशेंट के शरीर में ब्लड प्रेशर की कमी हो जाती है, बहुत कम हो जाता है, तब इसे DNS चढ़ाया जाता है, क्योंकि इसमें ग्लूकोज है। ठीक है, और वो सक्षम नहीं हो पाता है भैया बेसिकली अपने मुंह से खाने में, पीने में, तभी तो इनडायरेक्टली हम चढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो भैया अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जा रहा है सीवियर केसेस में, तब आप DNS का यूज़ कर सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशरों को नहीं, हाइपरटेंशन वाले को ये नहीं देना है। जिसका ब्लड प्रेशर लो है, बहुत ज़्यादा लो है, उसको बढ़ाने के लिए DNS दिया जाता है। टू ट्रीट इंसुलिन शॉक। ठीक है, इंसुलिन क्या होता है, आपके शरीर में इंसुलिन यानी शुगर की मात्रा बनाता है, मेंटेन करता है। इंसुलिन एक पदार्थ है जो आपके शरीर में निश्चित रूप से आता रहता है। अब इंसुलिन में कोई दिक्कत हो गई तब DNS चढ़ाया जाता है शुगर मेंटेन करने के लिए आपके शरीर में, क्योंकि हमारे शरीर को शुगर भी चाहिए, सॉल्ट भी चाहिए, सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, हर तत्व चाहिए। तो उसे उसकी जब कमी हो जाती है तब हम ये सब DNS ANS का प्रयोग करते हैं। ओके, इन एक्सीडेंटल कंडीशन, किसी भी पेशेंट की अगर एक्सीडेंट हो जाती है, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, तो ब्लड के साथ ऑफकोर्स ये बात है उसमें शुगर भी निकलेगा, पानी भी निकलेगा, बहुत सारे और भी इंग्रेडिएंट निकलेंगे। तो अगर एक्सीडेंटल कंडीशन में, सीवियर कंडीशन में, नॉर्मल एक्सीडेंटल कंडीशन में हम इसका DNS का यूज़ करते हैं। अब हम डोज जानते हैं कि DNS का भैया डोज हमें कब कब देना है। क्वांटिटी ऑफ डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन इज डिपेंड ऑन पेशेंट कंडीशन एंड डिजीज। देखिए बेसिकली हम किसी को ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि इतना ले लो, 100 ग्राम ले लो, 100 ml ले लो, 200 ml ले लो, 500 ले लो, जब तक हम उस पेशेंट की कंडीशन नहीं देख लेंगे ना, कि कंडीशन कैसी है उसकी, कौन सी डिजीज़ है, जब तक उसको सही से हम जांचेंगे नहीं यार, सही से उसको हम सही से उस पेशेंट को एग्जामिन नहीं करेंगे, तब तक कैसे हम पता कर पाएंगे कि उसको कितना डोज की ज़रूरत है। तो डोज हम बेसिकली कैलकुलेट ऐसे नहीं बोल सकते कितना दे दो उसे, बिना पेशेंट को देखे, उसके डिजीज़ को देखे हम डोज नहीं दे सकते। लेकिन फिर भी ऐसा माना गया है कि 2500 ml से लेकर के 300 ml, उल्टा हो गया सॉरी उसके लिए, 300 ml से 2500 ml 24 आवर में आप दे सकते हैं।
यहाँ में महत्वपूर्ण बात यह है, नोट करने वाली ये बात है कि शुगर के मरीजों को डेक्स्ट्रोन नॉर्मल सलाइन नहीं देना चाहिए। इसमें भी सेम बात है कि जो शुगर के पेशेंट है, जिनकी शुगर हाई है, उनको बिल्कुल मत दीजिए। क्यों? सिंपल सी बात है कि इसमें डीएनएस में क्या है, शुगर ही है। ठीक है, 5% 10% जितना भी आप यूज़ कर रहे हैं, शुगर ही है इसमें भैया मेनली तौर पे। अब शुगर वाले पेशेंट को और शुगर दे दीजिएगा तो मर ही जाएगा ना। तो हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों को या जिसको शुगर ज़्यादा है उसे बिल्कुल भी ये ना दें, डीएनएस नहीं चढ़ाना चाहिए। ओके, तो देखिए इसका कंपोजिशन जान लेते हैं क्या होता है। देखिए इसमें क्या होता है, इट इज़ मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोज इन विच प्रेजेंट सोडियम क्लोराइड पोटासियम क्लोराइड सोडियम इलेक्ट्रेट। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या होता है कि इसमें ये भी एक प्रकार का मिक्सचर ही है, डिस्टिल वाटर ही होता है, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स मौजूद होते हैं। आपके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती होगी ना, सोडियम पोटासियम है ना, मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड, ये सब। ओआरएस पीते हैं, ओआरएस घोल पीते हैं आप, तो ओआरएस किस कंडीशन में पिया जाता है? बिल्कुल सेम टू सेम आरएल उसी के लिए है। ओके, आइए जानते हैं इसका यूजेज भी जानते हैं। ओआरएस अब देखिए कि ओआरएस कब पीते हैं? जब माउथ के थ्रू ओआरएस आराम पी लेते हैं, आराम से काम हो जाता है हमारा। लेकिन आप सक्षम नहीं हो मुंह के थ्रू पीने के लिए, वोमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप बेहोश पड़े हो, आपके शरीर में जान नहीं है कि आप मुंह खोल भी सको, तो उस कंडीशन में तो आईवी जा सकता है ना भाई। तो देखिए यूजेस क्या है कि आपको पानी की कमी हो जाए, बहुत सीवियर केस में पानी की कमी हो जाए, डिहाइड्रेशन हो जाए, इलेक्ट्रोलाइट्स की इम्बैलेंस हो जाए, आपके शरीर में जो इलेक्ट्रोलाइट है बिल्कुल ख़त्म ही हो जाए, आप धूप में ट्रैवल करते हैं, धूप में जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाए। ठीक है, ड्यूरिंग द सर्जरी के दौरान भी आरएल का यूज़ किया जाता है, क्योंकि उस दौरान ब्लड बहुत ज़्यादा निकलता है। तो उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड में होता क्या है बेसिकली, ये सोडियम पोटासियम मैग्नीशियम ये सब तो होता है, वाटर है ना, ये सब तो होता है। उसमें होता क्या है, तो सर्जरी के दौरान में बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, तो उस दौरान आरएल चढ़ाया जाता है पेशेंट को। ओके, बर्निंग कंडीशन में किसी पेशेंट का अगर बर्निंग हो जाती है, तो बर्निंग कंडीशन में भी हम आरएल ही चढ़ाते हैं, क्योंकि उसके शरीर में एनर्जी भरपूर मात्रा में रहे। सोडियम पोटासियम मैग्नीशियम से तो एनर्जी मिलती है हमें। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो जाए, हमारे शरीर में मतलब कमी हो जाए किसी चीज़ की, डॉक्टर बोलते नहीं है कि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है, आपके शरीर में पोटासियम की कमी है ना, नहीं बोलते हैं कि हड्डी देखिए आपका अगर पैर का हड्डी किड़किड़ करता है पैर मोड़ने पे, तो आपको कैल्शियम की कमी है। तो उस कंडीशन में भी हम आरएल का यूज़ करते हैं। हाइपोटेंशन में भी हम इसका यूज़ करते हैं, मतलब ब्लड प्रेशर कम होने पे। अगर आपका ब्लड प्रेशर कम है, ठीक है, ज़्यादा नहीं कम, हाइपोटेंशन है, हाइपरटेंशन है। अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम है, तो उसे थोड़ा नॉर्मल बढ़ाने के लिए हम आरएल का यूज़ करते हैं। आज किसी पेशेंट का अगर ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर हाई है, तो उसे बिल्कुल नहीं देना चाहिए इसको। इट इज़ सूटेबल फॉर डायबिटिक पेशेंट। अब हम बात कर रहे थे ना अभी इसके पहले वाले कि डायबिटीज़ पेशेंट नहीं यूज़ कर सकते, उसमें शुगर है, तो ये है वो है। तो आरएल जो है वो डायबिटीज़ पेशेंट के लिए सूटेबल है, डायबिटीज़ पेशेंट इसका यूज़ कर सकते हैं, इससे उनका शुगर नहीं बढ़ेगा। ओके, इलेक्ट्रोलाइट की उसके शरीर में कमी है तो पूरी होगी, लेकिन शुगर नहीं बढ़ेगा, तो सूटेबल है, डायबिटीज़ पेशेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके, डोज ऑफ आरएल, तो सिंपल सी बात है यार, डोज ऑफ आरएल भी डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है, डिजीज़ कौन सी है। अब क्या ही बात करें उस पर। 100 ml से 500 ml आप 24 आवर में चढ़ा सकते हैं, 500 ml से 1000 ml 24 आवर में आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। 100 ml मैं गलती से लिख दिया हूँ, सॉरी। अब हम बात करते हैं फ्रेंड डेक्स्ट्रोज के बारे में। D5, D10, D25 है ना डेक्स्ट्रोज। तो आप सुने होंगे D5 चढ़ा दो, इसे D10 चढ़ा दो, D25 चढ़ा दो। तो D का मतलब क्या होता है? D का फुल फॉर्म होता है डेक्स्ट्रोज। डेक्स्ट्रोज भी शुगर का ही पार्ट है, डेक्स्ट्रोज मतलब भी शुगर ही होता है। इसका कंपोजिशन देख लें तो D5 का मतलब क्या होता है कि D से हो गया डेक्स्ट्रोज और 5 का मतलब है ग्राम, यानी 5 ग्राम डेक्स्ट्रोज है 100 ml ऑफ डिस्टिल वाटर में। ओके, नीचे आप बोतल देख सकते हैं, इस तरह का है। और D10 का मतलब क्या हो गया, मतलब 10 ग्राम डेक्स्ट्रोज है 100 ml में।
और D25 में क्या हो गया, 25 ग्राम डेक्सट्रोज है 100 ml में। मतलब डिनोट करने के लिए D5 यानी 5 ग्राम, D10 यानी 10 ग्राम, D25 यानी 25 ग्राम डेक्सट्रोज है 100 ml ऑफ डिस्टिल वाटर। ठीक है, तो डेक्सट्रोज समझ गए होंगे। डेक्सट्रोज का क्या काम है, शुगर है एक प्रकार से भैया। डेक्सट्रोज, सुक्रोज, ये सब शुगर है। तो शुगर की जब कमी है, यूज़ देखते हैं यूजेस क्या है इसके। तो जब भी आप सुने D5 क्या है, D5 चढ़ा दो, D10 चढ़ा दो, D25 चढ़ा दो, तो समझ जाइएगा कि वो डेक्सट्रोज चढ़ाने के लिए बोल रहा है, शुगर चढ़ाने के लिए बोल रहा है बेसिकली हमारे शरीर में। और जितना जिसके शरीर में ज़्यादा कमी होगा, किसी को मतलब नॉर्मल है तो 5 ग्राम में काम हो जाएगा, जिसको बहुत ज़्यादा कमी 10 चढ़ा दो, जिसको बहुत ही सीवियर केस में कमी है तो भाई 25 ग्राम चढ़ाओ उसे। ठीक है जानते हैं यूज़ क्या है इसका। यूज़ देखिए हम कब करते हैं, जब पानी की कमी हो जाती है हमें हाइपरटेंशन में, सॉरी डिहाइड्रेशन में। डिहाइड्रेशन जो हमें हो जाता है, पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, तब हम इसका यूज़ करते हैं D5, D10 या D25 अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कि कितनी कमी है हमें। वीकनेस होने पे, जब हमें भी बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाता है, तब भी बहुत सारे डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपको वीकनेस किस कंडीशन में हुआ है। आपको इलेक्ट्रोज की तो कमी नहीं है, इलेक्ट्रोज की कमी है और इसको ये चढ़ा देगा तो भैया दिक्कत है, फिर सुक्रोज की कमी होनी चाहिए, शुगर की। ओके, वीकनेस होने पे भी चढ़ाते हैं, डिजीनेस होने पे चढ़ाते हैं, यानी चक्कर आने पे। किसी पेशेंट को चक्कर आ रही है तो मतलब उसको शरीर में शुगर की कमी है, तब उसको चक्कर आ रहा है तो D5, D10, D25 चढ़ा दो उसे, कोई नहीं। और अगर हम डोज की बात करें तो वही 2000 ml से 3000 ml आप 24 आवर में चढ़ा सकते हैं। लेकिन मैंने बोला ना, बिना पेशेंट को एग्जामिन किए हुए आप नहीं कर सकते कितना, कौन सा डिजीज़ है, किस कारण से वो गिरा है, किस कारण से वो एडमिट है और कितने समय से एडमिट है, कौन कौन सा मतलब डिजीज़ वगैरह चल रहा है, सारा देख दाख के आपको उसमें ध्यान देना होगा। ऐसे ही किसी को नहीं चला सकते। ओके, क्या पता वो शुगर पेशेंट और चढ़ा दें, तो शुगर पेशेंट को बिल्कुल ना चढ़ाएं भैया, इसमें ऑलरेडी शुगर है, आप चढ़ाइएगा तो दिक्कत हो जाएगी। अब हम बात करते हैं मैनिटॉल सॉल्यूशन के बारे में। तो मैनिटॉल सॉल्यूशन भी एक प्रकार से बोतल में आता है, ये भी IV है। दिस इज़ द टाइप ऑफ डायरेटिक सॉल्यूशन, इट मीन इट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ यूरिन। इसका मतलब क्या है, ये कब दिया जाता है, जब किसी पेशेंट को यूरिन बनने में दिक्कत हो रही हो या यूरिन नहीं बन पा रहा हो। ठीक है, यूरिन बेसिकली क्या है, तो यूरिन इज़ अ बेस्ट मटेरियल। आपकी जो टॉक्सिसिटी आपके शरीर में है वो पानी के आप पिए, पानी के थ्रू बाहर हो जाता है आपके। तो अगर वो यूरिन नहीं बना पा रहा है, यूरिन किसी कंडीशन में नहीं बन रहा है, तो मैनिटॉल सॉल्यूशन यूरिन बनने में हेल्प करता है और यूरिन को अपने आपके शरीर से एक्सट्रैक्ट आउट करने में भी सहायता करता है। कंपोजिशन देख ले तो 20 ग्राम इसमें होता है मैनिटॉल 100 ml ऑफ डिस्टिल वाटर में। ठीक है, 20 ग्राम और ज़्यादा भी आता होगा, 200 ml, 500 ml, हज़ार आता होगा। इसमें 100 ml ऑफ 100 ml के लिए बताया गया है 20 ग्राम इसमें होता है मैनिटॉल। ओके, तो फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि आपको IV के बारे में संपूर्ण जानकारी मिला होगा। आपके मन में और भी कोई क्वेश्चन है ना, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर से ज़रूर दूंगा। और यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस भरे पड़े हैं जो फेक इन्फॉर्मेशन भी शो कर रहे हैं फ्रेंड्स IV के बारे में, और बहुत सारे ऐसे मेडिकल यूट्यूब चैनल भी हैं, मेडिकल वाले ऐसे करके, जो फेक इन्फॉर्मेशन शो करते हैं। आई डोंट नो वाई, लेकिन वो सही से मतलब फेक जानकारी देते हैं लोगों को। तो ऐसे यूट्यूबरों को चक्कर में ना पड़े। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बिल्कुल सही जानकारी दे रहा हूँ, मुझसे भी मिस्टेक होती, इंसान है यार, मिस्टेक होना आम बात है, लेकिन 100% गलत नहीं हो सकता भाई मैं। ठीक है, क्योंकि मैं भी B.Pharm कर चुका हूँ, B.Pharm किया हूँ, हम लोग को भी ये पढ़ाया गया था कैसे क्या होता है, 4 साल का कोर्स होता है, देन समझ सकते हो। ओके, आपके मन में और भी कोई सवाल है, सुझाव है, बवाल है, तो कमेंट बॉक्स आपका ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।